मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारे पास कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई एपी है, उसके प्रथम 51 पद, यानी जैसे देखिए ये कोई एपी है, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले, जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं उसके पहले हम लोग लिखते हैं कि इसमें दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है और हल कैसे होगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरे और तीसरे दिया और 14 और 18 दिया क्रमशः, यानी कि दूसरा पद 14 होगा और तीसरा पद 18 होगा। यहाँ पर पहले दूसरा पद है तो पहला वाला दूसरा पद होगा, फिर उसके बाद तीसरा पद है तो उसके बाद वाला तीसरा पद होगा। तो दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, A2 से, A2 को दूसरे पद से, A3 तीसरे पद, A4 चौथा पद। A2 बराबर कितना दिया गया है, A2 बराबर 14, फिर तीसरा पद A3 बराबर 18। ये हमें दिया है। पूछ क्या रहा है, प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि S51 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका हल करेंगे। देखिए पहले हमें A की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू दूसरा पद और तीसरा पद पता है। इसके लिए हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। n की वैल्यू हमें पता है 51, तो इसके लिए पहले हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। उसे कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये दिया है A2 बराबर कितना 14। A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। कैसे लिखते हो, हमने इसके पहले जितने वीडियो बनाए हैं उसमें बता दिया है कि ये A2 है तो A प्लस डी कैसे आया, या A3 है तो A प्लस 2D कैसे आया। इसके पहले वाला वीडियो ने बना चुका है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद A3 बराबर कितना है 18। A3 कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में बना लिया। अब इस समीकरण को या तो हम गुणन इस समीकरण को या तो ग्राफी विधि से या विस्थापन या प्रतिस्थापन, तो हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। कैसे लिखेंगे इसके बाद कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर अब देखिए घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर a किसी का गुणांक बराबर, चर की गुणांक बराबर करना है। a का गुणांक बराबर है और समान चिन्ह है। जब हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, जब हम विलोपन विधि बताए थे, उसमें बताया था कि जब समान चिन्ह होता है तो समीकरण घटता है, विपरीत चिन्ह होता है तो जुड़ता है। देखिए जो एक चैप्टर है क्रम वाइज इसलिए दिया है कि आप पहले से रिलेट कर आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको पहले से बेसिक से, यदि शुरू से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, बाकी का चैप्टर पढ़ के तब यहाँ पर आना है। आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा यदि नहीं पढ़ा होगा तो। जो क्वेश्चन है तो हम लोग इसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे। तो घटाते कैसे हैं, पहला समीकरण लिख लेते हैं A प्लस डी बराबर कितना है 14। दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण दिया गया है। अब घटाएंगे तो फिर घटाते समय चिन्ह भी बदल जाता है, ये कट जाएगा। d माइनस 2D कितना आएगा, माइनस डी बराबर 14 माइनस 18 होगा, कितना आएगा -4। ये माइनस है, माइनस कट जाएगा। d की जो वैल्यू आएगी कितनी आ गई 4, जो इसका सार्वंतर आएगा वो 4 आ गया। अब हमें सार्वंतर पता चल गया तो हम प्रथम पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में, समीकरण 1 में रखे देंगे d की वैल्यू, तो प्रथम पद पता चल जाएगी। A प्लस डी,
उसके पहले लिख लीजिए कि डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, ए प्लस डी बराबर 14। तो डी की वैल्यू 4 रखेंगे, ए प्लस 4 बराबर 14, इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, तो ए बराबर 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। इसका जो प्रथम पद वो 10 आ गया, डी की वैल्यू सार्वंतः 4 आ गया, प्रथम पद 10 आ गया। अब हमें S51 निकालना है। S51 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए उसके लिए हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें an की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आप चाहे तो an की वैल्यू निकाल कर फिर यहाँ पर रखें, या फिर डायरेक्ट वही लिखिए ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है S51, n की वैल्यू 51 है बटे 2, 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने निकाला है 10 प्लस 51 माइनस 1, n की वैल्यू 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। अब S51 बराबर, यहाँ पर एक कटेगा तो नहीं, तो इसे अभी ऐसे लिखिए 10 गुना 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना, 50, 50 का गुणा 4 से करेंगे तब 200। अब इसका एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, S51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 20 प्लस 51 बटे 2 गुणे 200, ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, और ये भी कटेगा कितनी बार में, 100 बार में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए S51 बराबर, यहाँ पर कितना है, 51 का गुणा 10 से करेंगे तो 510 हो गया, प्लस यहाँ 51 का गुणा 100 से करेंगे तो 5100। अब इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 1, 5 1 6, 5610, यानी कि अतः उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग कितना होगा, 5610। अतः एपी के 51 पदों का योग 5610 होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। इसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया था, तो हमने पहले लिख लिया कि इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। फिर उसके बाद हमने दो समीकरण बनाया। समीकरण कैसे बनाया, A2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी और A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ पर समीकरण बन गया। उसके बाद इसे आप ग्राफी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से किसी भी विधि सॉल्व कीजिए। तो हमने यहाँ पर कौन सी विधि लगाई, विलोपन विधि। विलोपन विधि लगाकर समीकरण को घटाया क्योंकि इसका जो गुणांक है वो बराबर है और इसका जो चिन्ह है यानी समान चिन्ह है, इसलिए घट गए। घटाने के बाद डी की वैल्यू 4 रह गई। अब इसी डी की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रखा है तो ए की वैल्यू 10 आ गई। अब जब हमने इसे सॉल्व किया है S51 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी पर, तो इसका S51 को यानी 51 पदों का योग कितना आया है 5610। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न संख्या 8 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।